रे, वरुण क्यों रो रहे हो? और यह चोट कैसे लगी? एक स्कूटर वाले ने टक्कर मार दी। मैं साइकिल से गिर गया और चोट लग गई। देखो, खून भी निकल रहा है। कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। इस दृश्य में हर बात से किसी न किसी कार्य का बोध हो रहा है, जैसे रोना, मारना, गिरना, खून निकलना व चलना आदि। और हाँ, एक दूसरे से बात करना और पूछना भी तो काम ही है। व्याकरण में क्रिया शब्द किसी कार्य करने या होने का बोध कराते हैं। यदि वाक्य में क्रिया ना हो तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चले, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। पढ़, लिख, खा, चढ़, हंस, रो, बोल, ये सभी क्रिया के धातु रूप है। धातु में न जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे पढ़ जमा ना बराबर पढ़ना, लिख जमा ना बराबर लिखना, चल जमा न बराबर चलना। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ही रहे तथा जिनके साथ कर्म ना हो, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राकेश दौड़ता है, गुंजन सो रही है, माधव रो रहा है, संतरा खट्टा था। दौड़ना, सोना, रोना तथा खट्टा क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। स्थिति या अवस्था बताने वाली क्रियाएं भी अकर्मक होती हैं। राधा हंस रही है, माताजी गिर गईं, पानी बह रहा है, पक्षी उड़ रहा है, चोर दौड़ रहा है, फूल खिल रहा है। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता की अपेक्षा कर्म पर पड़ता हो, वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे महेश झूला झूल रहा है, अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, माँ खाना बना रही है। झूला, पाठ, क्रिकेट तथा खाना संबंधी क्रियाओं के कर्म हैं। झूलने, पढ़ने, खेलने तथा बनाने का प्रभाव इन्हीं पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है, वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राजीव पुस्तक पढ़ता है, पिताजी पत्र लिखते हैं। पुस्तक तथा पत्र केवल एक एक ही कर्म है, अतः ये एक कर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, वे द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे राजा ने प्रजा को कंबल दिए, राहुल ने मुझे कलम दी। प्रजा और कंबल तथा मुझे और कलम दो दो कर्म है, अतः ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म मुख्य होता है तथा दूसरा गौण। मुख्य कर्म विभक्ति रहित तथा अप्राणिवाचक होता है तथा वह गौण कर्म के बाद तथा क्रिया से पहले आता है। गौण कर्म अप्राणिवाचक होता है तथा इसके साथ को विभक्ति लगी होती है। सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान यही है कि जब क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है तो उत्तर प्राप्त होता है। जैसे दिनेश गृह कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? गृह कार्य। मालती सब्जी खरीद रही है। क्या खरीद रही है? सब्जी। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया,
नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया। एक ही मूल धातु से बने क्रियापद सामान्य क्रिया कहलाते हैं। जैसे मोहन खेल, कमल पढ़, गाय ने दूध दिया, पिताजी ने कलम खरीदी। खेल, पढ़, दिया तथा खरीदी एक ही मूल धातु से बने क्रियापद हैं, अतः ये सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन खेलने लगा, कमल पढ़ने बैठा, माताजी खाना बना चुकी, नरेश स्कूल जाने लगा। खेलने लगा, पढ़ने बैठा, बना चुकी तथा जाने लगा क्रियाओं में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। जैसे खेल जमा लग, पढ़ जमा बैठ, बना जमा चुकना तथा जाना जमा लगना। दो दो क्रियाओं के प्रयोग के कारण ही ये क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रिया। जो क्रियापद धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा शब्दों से बनी नाम धातु क्रिया हाथ, हथियाना, बात, बतियाना, लज्जा, लजाना, फिल्म, फिल्माना, झूठ, झुठलाना, शर्म, शर्माना। सर्वनाम शब्द से बनी नाम धातु क्रिया अपना, अपनाना। विशेषण शब्दों से बनी नाम धातु क्रिया दोहरा, दोहराना, भोगी, भोगना, तोतला, तुतलाना। अनुकरणवाची शब्दों से बनी नाम धातु क्रिया थप थप, थपथपाना, भिन भिन, भिनभिनाना, थर थर, थरथराना, खटखट, खटखटाना। प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रिया शब्दों से इस बात का पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षिका बच्चों से पाठ पढ़वाती हैं, पिताजी माली से पौधा लगवाते हैं। शिक्षिका तथा पिताजी स्वयं कार्य न करके बच्चों से तथा माली से कार्य करवा रहे हैं, अतः ये क्रियाएं प्रेरणार्थक हैं। पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य की मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई अन्य क्रिया हो चुकी है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता पढ़कर सोने जाएगी, अमित खाना खाकर दुकान पर चला गया, वह मुझे देखकर चला जाएगा, तुम चलकर वहां पहुंच जाना। पढ़कर, खाकर, देखकर तथा चलकर क्रियाएं पूर्वकालिक हैं, क्योंकि ये क्रमशः जाएगी, चला गया, चला जाएगा तथा पहुंच जाना क्रिया के पहले आई हैं। साक्षी, तुम तो पूरी भीग गई। माँ, वर्षा बहुत तेज हो रही थी। वर्षा तो अब भी हो रही है, लेकिन पहले से हल्की है। कपड़े बदल लो वरना बीमार हो जाओगी। ठीक है माँ। साक्षी और उसकी माँ की बातचीत में जो वाक्य आए हैं, उनमें कुछ शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कब हुई, जैसे गई और हो रही थी। शब्दों से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रही है। शब्दों से क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है तथा लो और जाओगी शब्दों से बोध हो रहा है कि क्रिया आने वाले समय में होगी। वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के रूप भी बदलते हैं। ये क्रिया के होने के समय की जानकारी देते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना चुकी, बादल बरस चुके, मैं पिछले वर्ष कश्मीर गया था, 5 भाई वन की ओर गए। वाक्यों में आई क्रियाएं कार्य के बीते समय में होने का बोध करा रही हैं, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल।
अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। सामान्य भूतकाल। आपने कहानी पढ़ी? बिल्ली सीढ़ी चढ़ी, उसने अपने दांत साफ किए। वाक्यों में क्रिया के भूतकाल की सामान्य स्थिति है। यह सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल। क्रिया के अभी अभी समाप्त होने की सूचना जिस जगह दी गई हो उसे क्रिया का आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे माताजी जाग गई हैं, पिताजी दफ्तर चले गए हैं। पूर्ण भूतकाल। जहाँ क्रिया के पूर्ण हो जाने की सूचना भूतकाल में दी गई हो उसे क्रिया का पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे गाड़ी स्टेशन से चली गई थी, हम दोनों के बीच मित्रता थी। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया भूतकाल में प्रारंभ तो हुई, लेकिन अभी उसके समापन की सूचना हम तक नहीं पहुंची है। ऐसी क्रियाओं के काल को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। संदिग्ध भूतकाल। जहाँ क्रिया के होने की सूचना भूतकाल में हो लेकिन संदेह के साथ हो, ऐसी क्रियाओं के काल को संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे संगीता ने अपना काम कर लिया होगा, नाटक पूरा हो गया होगा। हेतुमद भूतकाल। जहाँ ऐसा दर्शाया गया हो कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो जाती, लेकिन कोई कारण बीच में आ जाने से उसकी निश्चितता खतरे में पड़ गई है, ऐसी क्रियाओं के काल को हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे तुम और मेहनत कर लेते तो परिणाम कुछ का कुछ हो गया होता। यदि बिजली न जाती तो मैं भी सो गया होता। वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मुझे भूख लगी है, अरुण चित्र बना रहा है, अध्यापक कविता पढ़ा रहे हैं, मयूर नाच रहा है। क्रियाएं कार्य के चलने वाले समय में होने का बोध करा रही हैं, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। तुम हंसती हो, वह रोता है। क्रियाएं वर्तमान की सामान्य स्थिति में हो रही हैं। क्रिया के इस रूप को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल। कविता सो रही है, तृष्णा जाग रही है। यहाँ क्रियाएं अभी जारी हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अर्थात अपूर्ण स्थिति में है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल। जिन क्रियाओं के वर्तमान काल में होने के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ न कहा जा सके, उनके काल को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शायद आप कुछ सोच रहे होंगे, उसने खाना खा लिया होगा। भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं खाना बनाऊंगी, अर्जुन चित्र बनाएगा, धोबी कपड़े धोएगा, साधना गीत गाएगी। वाक्यों में आई क्रियाएं कार्य के आने वाले समय में होने का बोध कराती हैं, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य या संदिग्ध भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। कल फिर बादल आएंगे, पानी भी बरसाएंगे, कोयल फिर से कूकेगी, चिड़िया फिर से चहकेगी। तुमने देखा, जो भी होगा आने वाले पल में या आने वाले कल में सामान्य रूप से होगा। क्रिया के जिस रूप से उसका निकट भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। संभाव्य या संदिग्ध भविष्यत काल। जहाँ क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना हो लेकिन पक्के तौर पर कुछ कहने की स्थिति न हो, ऐसी क्रियाओं के काल को संभाव्य या संदिग्ध भविष्यत काल कहते हैं। जैसे
शायद हम कल फिर मिलें। संभवतः ऐसा वक्त जरूर आएगा। अब तक हमने सीखा, काम के करने या होने का बोध क्रिया है। क्रिया के भेद कर्म और रचना के आधार पर बनते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया। एक कर्मक और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के भेद हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया एवं पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के होने के समय को उसका काल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। संदिग्ध भविष्यत काल की क्रियाओं का संपन्न होना अनिश्चित होता है।